बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर उग्र और निर्दयी राजा कंस का शासन था। वो अत्यंत बलशाली था, परंतु उसका स्वभाव क्रूर और अधर्मी था। कंस उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन उसने अपने ही पिता को बलपूर्वक राजगद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन बैठा। वो असुरों से मित्रता करता था और धर्म के मार्ग से बहुत दूर जा चुका था। आकाशवाणी और भय की शुरुआत। एक दिन कंस अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करवा रहा था। विवाह के बाद जब वो स्वयं रथ चलाकर देवकी को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरा वध करेगी। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया। पहले तो वो देवकी को मारने चला, लेकिन वसुदेव ने उसे समझाया और वचन दिया कि वो हर संतान उसे सौंप देंगे। तब कंस ने दोनों को जेल में डाल दिया। कंस ने एक एक कर देवकी की 7 संतानों की हत्या कर दी। जब जब देवकी पुत्र को जन्म देती, कंस जेल में आकर नवजात को बलपूर्वक छीन लेता और पत्थर पर पटक कर मार डालता। देवकी और वसुदेव अत्यंत दुखी थे, लेकिन उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया। जब कृष्ण का जन्म हुआ, उस रात मथुरा में गहरा अंधकार था, तेज वर्षा हो रही थी और जेल की दीवारें चमत्कारिक रूप से खुल गई। सभी पहरेदार सो गए और वसुदेव को आजादी मिल गई। वसुदेव नवजात कृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल पहुँचे और वहां नंद बाबा और यशोदा के घर जन्मी कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने उस कन्या को भी मारने की कोशिश की, पर वो दुर्गा देवी के रूप में प्रकट होकर आकाश में चली गई और कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तो उसका वध नहीं रोक सकता। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण ने बचपन में कई असुरों का संहार किया, जैसे पूतना, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त और कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अभिमान भी चूर किया। उनकी लीलाओं की ख्याति पूरे ब्रज में फैल चुकी थी। कई वर्षों बाद कंस ने जब सुना कि नंद के घर का बालक अद्भुत लीलाएं कर रहा है, तो उसे संदेह हुआ कि वही 8वीं संतान है। उसने अक्रूर को भेजा, जो वृष्णि वंश के थे, ताकि कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया जा सके। अक्रूर, जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे, उन्हें मथुरा लाए। कंस ने योजना बनाई कि वो कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ में बुलवाकर उन्हें मार डालेगा। मथुरा में धनुष यज्ञ के समय कृष्ण ने विशाल धनुष तोड़ दिया। अगले दिन मल्ल युद्ध प्रतियोगिता में कंस ने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों को भेजा, लेकिन दोनों भाइयों ने उन्हें पराजित कर दिया। सभा में सबके सामने कृष्ण ने क्रोधित कंस को उसके सिंहासन से खींचकर गिराया और अपने पैरों से उसे भूमि पर पटक कर वध कर दिया। कंस की